हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 9th में हम संधि प्रकरण में विसर्ग संधि रिवीजन कर रहे थे, जिसमें हमने विसर्ग संधि के 2 भेद रिवीजन कर लिए थे। आज हम शुरू कर रहे हैं उसका तीसरा भाग, ऋतु विसर्ग संधि। ऋतु विसर्ग संधि, इसमें रा का विसर्ग बनता है तो इसका नाम है ऋतु विसर्ग। यदि विसर्ग से पहले, यानी कि जहाँ भी विसर्ग लगा है उससे पहले आ और आ को छोड़कर कोई और स्वर हो, यानी ये दोनों स्वरों को छोड़कर और कोई भी स्वर हो, तथा विसर्ग के बाद कोई भी स्वर या किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण तथा य, र, ल, व है, इनमें से कोई एक वर्ण हो तो विसर्ग का र हो जाता है। मतलब कि विसर्ग से पहले अ और आ को छोड़कर इन बाकी स्वरों में से कोई भी स्वर हो, और विसर्ग के बाद में भी कोई भी स्वर हो, यानी स्वर जो 13 होते हैं उन 13 स्वरों में से कोई भी हो, और किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण हो, और या, र, ल, व, ह, इन 5 वर्णों में से कोई भी एक वर्ण हो, तो उस विसर्ग को हम र बन कर देते हैं। जैसे भानु प्लस अयम, यानी कि विसर्ग से पहले ऊ स्वर है, भानु, इसमें ऊ स्वर है, और उसके विसर्ग के बाद में आ स्वर है, तो ये विसर्ग का बनाया रे, तो भानुर यम। मुनि प्लस गतः, विसर्ग से पहले ई स्वर है और बाद में कवर्ग का तीसरा वर्ण है, तो यहाँ पर भी विसर्ग का बनाएंगे रा, मुनीर गता। इसी तरह से ये है ऋतु विसर्ग संधि कि हमने इसमें विसर्ग का र शब्द र बनाया है, तो ये इसको कहेंगे ऋतु विसर्ग। अब आगे है चौथा भेद, लोप विसर्ग। तो लोप विसर्ग में यदि विसर्ग से पहले आ हो और विसर्ग से परे आ को छोड़कर कोई और स्वर हो, तो विसर्ग का लोप हो जाता है। यानी कि विसर्ग से पहले तो आ स्वर आना चाहिए, लेकिन विसर्ग के बाद में आ को छोड़कर यानी आ स्वर नहीं आना चाहिए, बाकी और कोई भी स्वर आए तो हम उस विसर्ग का लोप कर देंगे। तो अतः प्लस ए, यानी विसर्ग से पहले आ स्वर आ रहा है और विसर्ग के बाद में ए स्वर आ रहा है, यानी आ स्वर नहीं है, ए स्वर है, तो यहाँ हम विसर्ग का लोप करके लिखेंगे अतएव। और इसका ये तो हुआ इसका पहला नियम, ये विसर्ग से पहले आ स्वर आना चाहिए और विसर्ग के बाद में आ स्वर को हटाकर और कोई भी स्वर आ जाए तो हम विसर्ग का लोप कर देंगे। अब इसका दूसरा जो नियम है वो है विसर्ग से पहले आ हो और बाद में यदि किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण और या, र, ल, व, ह अथवा कोई भी स्वर हो तो भी विसर्ग का लोप हो जाता है। यानी विसर्ग से पहले आ होना चाहिए, विसर्ग से पहले आ, और बाद में वही किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, चाहे इन पांचों में से कोई भी वर्ण या, र, ल, व, ह में से या कोई भी स्वर, तो भी विसर्ग का लोप हो जाएगा। तो नरहा प्लस आयंती, यानी विसर्ग से पहले आ स्वर आ रहा है, रा में आ स्वर है, और विसर्ग के बाद में भी आ स्वर आ रहा है। विसर्ग के बाद में तो कोई भी स्वर आए, कोई भी स्वर हो और तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो, तो भी विसर्ग का लोप हो जाएगा। तो यहाँ विसर्ग का लोप करके लिखेंगे नरा आयंती।
देवा प्लस गच्छन्ति, तो विसर्ग से पहले आ स्वर आ गया और बाद में कवर का तीसरा वर्ण आ गया, तो भी विसर्ग हट जाएगा, देवा गच्छन्ति। ऐसे ही ता प्लस नमन्ति, तो यहाँ भी विसर्ग से पहले आ स्वर आ गया, ता में आ की मात्रा है तो आ स्वर आ गया और न पांचवा वर्ण आ गया, तो भी विसर्ग का लोप हो गया, ता नमन्ति। इसी तरह छात्रा प्लस आगच्छन्ति, तो विसर्ग से पहले त्रा आ रहा है, उसमें आ स्वर है और उसके बाद भी स्वर आ गया, तो भी विसर्ग का लोप हो गया, छात्रा आगच्छन्ति। तो ये हो गई रुत विसर्ग संधि और लोप विसर्ग संधि। तो ये विसर्ग संधि का रिवीजन कंप्लीट हो गया। अब इन्हीं दोनों संधियों में से रुत विसर्ग संधि और लोप विसर्ग संधि में से कुछ संधि आपको होमवर्क के रूप में होमवर्क ऐप्स में भेज रही हूँ, तो वो आपको करके शीघ्र भेजनी है। धन्यवाद।